नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है रेलवे के रिगार्डिंग, एसएससी के और आपके बैंकिंग के तमाम सेक्टर के रिगार्डिंग, या आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो वैकेंसी निकलती है उसके रिगार्डिंग। यहां पे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने ये वाला पेपर जो कटिंग है वो शेयर कर दिया है, और ये आपके 11/9/2023 के डेट में, यानी कि आज ही के डेट में ये रिलीज हुआ है। एक्चुअली में जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अब आपके CET करवाएगी। कहने का मतलब ये है कि टीचर में जैसे आपने देखा होगा कि एक होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट जिसे हम कह सकते हैं CTET, जिसे सेंटर का CTET होता है, स्टेट का स्टेट होता है। तो उस तरीके से नेशनल लेवल पे जितने भी तमाम परीक्षाएं होती है, आपके रेलवे के हो या SSC हो, बैंकिंग हो, या आपके स्टेट गवर्नमेंट हो, या आपके पुलिस कांस्टेबल वगैरह हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो आप देखते होंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलती रहती है और वैकेंसियां चालू रहती है। तो अब स्टेट या CTET के तर्ज पे ही आपको एक वैकेंसी तो नहीं है, आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट निकलेगा, साल में 2 बार निकलेगा, और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप 3 साल तक कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी इन द सेंस कि जितने भी एग्जाम निकलते हैं वो डायरेक्ट आप मेंस दे सकते हैं। ग्रुप बी और सी के लिए है। ग्रुप बी और सी के कहने का मतलब ये है कि रेलवे के जितने भी वैकेंसियां आ गई सब ग्रुप सी में होती है, या बी या ए में होती है, क्योंकि ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो खत्म कर दिया गया। ग्रुप डी को ही ग्रुप सी नाम दे दिया गया है। तो ग्रुप बी और सी के लिए ये सीट जो आपके टेट की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे CET की, यहाँ पे CET की बात की जा रही है। अब बी और सी में तो बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। ए में जो UPSC की लेवल की वैकेंसी आती है वो आपके इससे छूट मिली हुई है, यानी कि गजेटेड जो ऑफिसर हैं उनकी वैकेंसियाँ एज यूजुअल आती रहेगी जैसा पहले आती रही है। अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है और कब तक ये आने की संभावनाएं हैं, और इसमें जो तमाम बोर्ड हैं, आपके रेलवे बोर्ड हो या आपके बैंकिंग के बोर्ड हो या SSC के बोर्ड हो, तमाम बोर्ड ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या इसमें डिमांड रखी है वो भी आप देख सकते हैं इसमें क्या चीज़ दे रखा है। चलिए पढ़ते हैं। पॉजिटिव पहलू हालांकि इसमें दे रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें पता नहीं कैसे होगा। चलो सिलेबस पे हम बाद में डिटेल में बात कर लेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है। जैसा कि आप जानते हैं 50 नहीं, 50 से ज़्यादा ही। अच्छा, केंद्र के लिए तो 50 तो ठीक ठाक है, लेकिन स्टेट के भी बहुत सारी वैकेंसी आती है तो उसकी भी परीक्षाएं होती रहती है। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र के ग्रुप बी व सी पदों के भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि बी और सी के लिए सिर्फ एक कॉमन टेस्ट होगा, ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें लिखा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET यहाँ पे देखिएगा कि से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई-जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है, यानी कि शुरुआती में आपके मई-जून में ये वाला चीज़ें निकल सकती है। तो क्या वैकेंसी नहीं आएगी उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि तब तक वैकेंसी नहीं आएगी क्या। ये परीक्षाएं 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। CET स्कोर के आधार पर केंद्र सरकार, यहाँ पे देखिएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम एवं निजी क्षेत्र के भी भर्तियाँ कर सकेगी। कहने का मतलब ये है कि इसी स्कोर के आधार पे जो आपके PSU जितने हैं वो भी आपके रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, या आपके निजी कोई कंपनी है जैसे हो गया BSNL हो गया, ये तो सरकारी हो गया। चलो हम बात कर लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर में ही, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या और भी बड़े बड़े कंपनियां, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो ये भी आपके इस रैंकिंग के आधार पर बुला सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन या इंटरव्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे CET स्कोर 3 साल वैध रहेगा। यहाँ पे देखिएगा 3 साल वैध रहेगा। हर साल 2 बार परीक्षा होगी। यह परीक्षाएं सभी अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती है। NRA के सूत्रों के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेष परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, यानी कि जो सिलेबस है, तमाम जो चीज़ें हैं वो तैयार हो चुकी है। बस
अब इम्प्लीमेंट कुछ क्षणों के बाद होगा, कुछ क्षण यानी कि कुछ महीनों के बाद आपके इम्प्लीमेंट होंगे। NIC की ओर से NRA की परीक्षाएं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षा की काम भी अंतिम चरण में है। NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान एवं सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा कर दी है। यानी कि अब समझिए कि सभी बोर्ड से चर्चा हो चुकी है, बस अब इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि CET की आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, यानी कि अब तैयारियां खत्म हो चुकी है, लेकिन तीनों स्तर 10 और 12 और स्नातक पर साथ CET आयोजित करने में उसे पहली बार आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। यानी कि एक साथ अगर तीनों को करते हैं तो काफ़ी संख्या में आवेदन होंगे, उसको संभालना होगा। वही सब चीज़ें चर्चा में चल रही है। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल के CET की शुरुआत करने के लिए सिफारिश की है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का पहले CET इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद 12th लेवल का, उसके बाद 10th लेवल का। कमेटी ने जब NRA CET शुरू नहीं कर पा रहा है तब रेलवे बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी कि रेलवे बोर्ड ने इसमें सजेशन दिया है। देखिए तमाम जो बोर्ड है वो अपना सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे कीजिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसे कीजिए। तो रेलवे बोर्ड ने सिफारिश की है कि परीक्षा केंद्र बढ़ाइए, क्योंकि रेलवे को ये आभास है कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होता है यानी कि लोगों का, वो मेरे ही में होता है। आप स्टाफ सिलेक्शन में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 50 लाख, अगर बैंकिंग में जाए तो 15 से 20 लाख जाता है जो एप्लीकेशन। अगर हम रेलवे की बात कर ले तो करोड़ से नीचे तो जाता नहीं है, अगर ग्रुप डी ग्रुप सी जिसे हम कह सकते हैं उसकी बात करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से रेलवे को पहले से पता है कि फॉर्म जो है वो ज़्यादा डाले जाएंगे, इसलिए परीक्षा केंद्र है वही बढ़ा दीजिए ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी ने भी कहा, इसने भी क्या सजेशन दिया देख लीजिए, कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की विद्यार्थी क्षमता को बढ़ोतरी करे। ठीक है, एक बार में 1.25 लाख विद्यार्थी को कम से कम अकोमोडेट करे। NRA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित करती है। कहने का मतलब ये है कि NRA बोल रहा है कि अभी साल भर में कम से कम जो तमाम सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं वो कम से कम 50 एजेंसियां तो है जो कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये अच्छी है या बुरी है, इस पे तो बाद में हम कमेंट करेंगे। आपका क्या राय है, इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? 3 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस देना है PT के बाद, यानी कि स्कोर होने के बाद। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।